चारधाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव धराली। आप ये क्षेत्रफल देख रहे हैं, यहाँ पूरे एप्पल ऑर्चर्ड था और एप्पल ऑर्चर्ड के बीच बीच में मार्केट था, बड़ा सुंदर मार्केट था। यहाँ पे टूरिस्ट इतने आते थे कि बहुत ज़्यादा, यहाँ पे 2000-2500 टूरिस्ट एक दिन में रुकते थे। मेरा बगीचा था वो भी नहीं है और मेरे पास जमीन भी नहीं है कहीं की। देवभूमि की वो जगह है जहाँ नाराज हुए देव। यही वो धराली है जो 5 तारीख को कांप गई। जहां पर हम मौजूद हैं, दरअसल यहीं पर वो सैलाब आया था जिसने लोगों के यहाँ पर जिंदगी को खत्म कर दिया। धराली की धरती पर आया था ऐसा जलजला जिसने बदल दी धराली की तस्वीर। वो जो आप देख रहे हैं हिस्सा वहां से असल में वो पूरा बादल जो था फटा था और उस इलाके से होते हुए पूरा का पूरा मलबा इसी जगह पर चारों तरफ फैल गया। एक हफ्ते बाद भी हरे ही हैं धराली के जख्म, ताजा हैं तबाही के निशान। धराली में जो आपदा आई विनाशकारी आपदा थी और जिसने तमाम घरों को बर्बाद कर दिया, तमाम जिंदगियां खत्म कर दी। मलबे का ऐसा सैलाब जिसमें जमींदोज हुए कई मकान और दुकान। बड़ी मुश्किल से मैं मकान बना पाया था। तो कुछ नहीं है मेरा, बेघर हुआ है वो। यहाँ पे था ना बहुत लंबा चौड़ा मकान था वो इधर ना, तो एक कमरा किसी परिवार ने बेटा खोया तो मिट गया किसी की मांग का सिंदूर। यही बोला था कि मेरे लिए नाश्ता भेजो, मैं मेले में जा रहा, बस बाकी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो घर लौटा ही नहीं। जो खुशनसीब थे जिंदा बच निकले, जो प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर किसी को ऐसा दिन न दिखाए। मतलब आज तक जो लोग वहाँ पर जिन्होंने वहाँ पे जीवन लिया है, 55-60 साल जिनकी उम्र हो गई, वो बताते हैं कि हमने आज तक जीवन में कभी ऐसी घटना नहीं देखी। कुछ लोगों को अभी भी है आस, शायद मलबे में अटकी हो अपनों की सांस। जो टीम लगी है तो हमारी प्रायोरिटी यही थी कि जो लोग बचे हैं फंसे हैं उनको निकाला जाए। उम्मीद है कि उनका अपना फिर से लौट आएगा उनके पास। आर्मी के 9-10 जवान गायब हो रखे हैं, अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिल पाई है। खूबसूरत धराली को किसकी लगी नजर, क्यों टूटा धराली की धरती पर कहर। धराली में 5 अगस्त को जो कुछ भी हुआ वो कभी ना भुला सकने वाला मंजर था। उस दिन आए सैलाब ने धराली के घरों को जमींदोज कर दिया, दुकानें और होटल तबाह हो गए। इतना ही नहीं, आपदा के समय वहां मौजूद कई लोग उस मलबे में जब गए, जिनमें कुछ स्थानीय थे, कुछ मजदूर और कुछ तीर्थयात्री थे। ये सारा कुछ 34 सेकंड में हुआ। देखिए खास पेशकश, तबाही के 34 सेकंड। 5 अगस्त को आई आपदा ने महज 34 सेकंड में धराली का पूरा जोग्राफिया बदल दिया, जिसके पीछे रह गया सिर्फ दर्द का सैलाब और ऐसे कई सवाल जिनके जवाब बाकी हैं। तबाही ऐसी कि हफ्ता भर बीत जाने के बाद भी लोगों के दिलों में आज भी वो शोर कायम है, वो डर मौजूद है। आपदा के बाद से ही न्यूज स्टेट धराली की धरती के हाल के साथ ही आपको बता रहा है धराली के लोगों का दर्द। उत्तराखंड के धराली में जिस तरह से महाप्रलय आया 5 तारीख को ठीक 1:35 पर, उसने बहुत सारी जिंदगियों को खत्म कर दिया। लगातार न्यूज नेशन धराली से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, किस तरह से रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, किस तरह से लोगों को निकालने का काम चल रहा है, बॉडीज को किस तरह से डिटेक्ट किया जा रहा है। 5 अगस्त से पहले वाली धराली की तस्वीर मौजूदा तस्वीर से बिल्कुल अलग थी। जहां कभी लोगों के घर और होटल हुआ करते थे, वहां मलबे का मैदान बन चुका है। पहाड़ों के बीच बसे इसी धराली के ऊपरी हिस्से में बसा है मुखबा गांव। समुद्र तल से करीब 2200 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव के कई लोगों ने अपनी आंखों से 5 अगस्त का भयावह मंजर देखा था।
आपदा न जीवन भर कभी किसी ने देखी। और हमने तो जो दृश्य पहले देखा, हमारे बच्चों ने सारी वीडियो बना रखी है। ऊपर एक वो टॉप पे हमने देख लिया था, भयंकर धुआं आ रहा था, मिट्टी आ रही थी और पानी आ रहा था। और ऐसी आपदा संयोग भगवान ने ऐसा बना रखा है कि सन 1978 में कन्नौड़िया में भी 5 तारीख को आपदा आई और इस समय 2025 में 5 तारीख को 5 अगस्त को यहाँ बाढ़ आई। बहुत भयानक दृश्य था। ऐसा भगवान करे किसी के साथ न हो। हमारे पास के गांव वाले, धराली वाले, बेचारा क्या उन पे बीती होगी। जो लोग बचे 80-90 करीबन थे, उन लोगों को वहाँ से उठा करके सीधे गंगोत्री ले गए। और गंगोत्री हमारी मंदिर समिति है, हम पुरोहित सभा है, हम सब पुरोहित वहीं रहते हैं, पूजा करते हैं। हमारे पुरोहितों ने उन लोगों को कपड़े भी दिए, हमारे लोगों ने बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद 6 तारीख से यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि यहाँ भंडारा चल रहा था हमारे लंगर। मुखबा गांव के इसी मंदिर के पास खड़े होकर लोगों ने धराली में पहाड़ों से आते सैलाब का वीडियो बनाया और ऐसा करते हुए लोगों को चिल्लाकर अपनी जान बचाने की चेतावनी भी दी। वीडियो में जो सीटी की आवाज आप सुन रहे हैं, दरअसल इसका इस्तेमाल पहाड़ों पर लोगों को किसी अनहोनी या प्रिय घटना से अलर्ट करने के लिए भी किया जाता है। कोई लेडीज उधर, जब हमारे बच्चों ने सीटी मारी, हम लोग हाथ से सीटी बजाते हैं। कैसे? सीटी बजा के दिखाओ यार, बजा। बस ज्यादा नहीं क्योंकि देखिए कि ये एक सिग्नल है, सिग्नल पे किसी को गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, मैं जिम्मेदार चैनल होने के नाते ही बात बोल रहा हूँ कि सीटी एक ऐसी चीज है कि अगर कोई बचती है तो लोग आगाह हो जाते हैं, इसलिए हमने इनसे ज्यादा नहीं कहा कि आप सीटी बजाइए। इस तरह से आपने सीटी बजाई। हादसे का ये वीडियो मुखबा गांव के ही एक शख्स ने यहीं खड़े होकर बनाया था। इस दौरान मंदिर के पास मौजूद कई लोगों ने सीटियां बजाकर भी धराली के लोगों को आगाह करने का काम किया था। न्यूज स्टेट की टीम को मुखबा गांव के लोगों ने बताया कि जब पहाड़ से पानी और मलबा एक साथ आया तो फिर 3 हिस्सों में बंट गया। पानी और मलबा एक साथ इतनी तेजी से आया कि तबाही ने 34 सेकंड में ही धराली की बर्बादी की कहानी लिख दी। हम तो उस समय हमारे यहाँ पे मेले की तैयारी हो रही थी और हम दिन में जो हमारे समिति देवता की देव पूजा होती है उसकी तैयारी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो धराली में देव पूजा लगभग संपन्न हो गई थी। तो हमने यहाँ पे त्रिपाल लगाया और जैसे हमने डोली नीचे लाई और पूजा की तैयारी करने लगे तब तक सीटी की आवाज़ सुनाई दी। हमने कहा शायद कोई वीडियो धराली की वीडियो बना रहा हो, क्योंकि मेले में हमारे यहाँ सीटी बजती है। तो लेकिन जब हमने इधर देखा कि नज़दीक सीटी मर गई तो हम जब सामने दौड़े इस छत के ऊपर यहाँ पे तो देखा पार में वो तो सैलाब, वो सैलाब आज हम आंखें बंद करें तो सैलाब हमारे जो हम दिखता है और ऐसा सैलाब हमने जीवन में कभी देखा और भगवान से प्रार्थना करें कि दोबारा दिखाना भी कभी ऐसा। तो यहाँ पर सीटी एक महत्वपूर्ण रोल उसने निभाया। कहते हैं कि सीटी ने 100 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। हमने नीचे जाकर लोगों से पता किया, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हमने सीटी की आवाज़ सुन करके हम पहाड़ की तरफ भागे। कितनी इंपॉर्टेंट है इस पहाड़ पे सीटी का रोल कितना है और क्या ज्यादातर लोग इसी तरह के सिग्नल्स को देते? जी, ऊपर पहाड़ से आ रही सीटी की आवाज सुनकर ही कई लोग अलर्ट हुए। इससे पहले कि सैलाब उनके घरों तक पहुंचता, वो इस पहाड़ की ओर भागे। यहाँ पे अगर गांव में जैसे कोई कुछ भी घटना घटती है तो हम लोग यहाँ पे सीटियाँ बजाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सायरन तो होता नहीं है सर। तो हम लोग जैसे सीटी बजाएंगे तो आगाह करने के लिए, जैसे हमारे गांव में जैसे पत्थर की आवाज़ नहीं पहुँच पाती, आवाज़ नहीं पहुँच पाती, क्योंकि गंगा जी की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आवाज़ हमारी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो सीटियाँ ऐसी होती है कि जो सीटियों से आगाह हो जाते हैं लोग कि कुछ घटना घट चुकी है। तो उस समय बड़ी संख्या में ये वो लोग हैं जिन्होंने सीटी बजा करके लोगों को आगाह किया। आप लोगों ने भी आगाह किया लोगों को? हाँ जी, और यहाँ से तो चौक से हमने भी बिल्कुल
मैं तो दूरबीन लगा रहा था, मैंने कहा वो भागो भागो, वो पहाड़ पे चले गए, चढ़ गए। तो जो वीडियो आप देख रहे हैं दरअसल वो यहीं से वीडियो जो है बनाए गए थे, इसी जगह से वीडियो बनाए गए थे और इसी जगह से ये पूरे आसपास के लोग हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, एक फैमिली के हैं। और जब ये आपदा आई उस समय दोपहर थी और अगर ये रात होती तो ये आपदा डबल हो जाती और उस समय रात के समय में शायद जो लोग सो रहे होंगे वो सोते रह जाते। ये बात गनीमत थी कि बड़ी संख्या में लोग बच गए। हादसे के वक्त धराली के जो लोग इस पहाड़ी पर समय रहते चढ़ गए, उन लोगों की जान इस तबाही से बच गई और जो लोग इस त्रासदी से बच गए वो आज भी मुखबा गांव के लोगों को देवदूत से कम नहीं समझते, जिन्होंने उन्हें आगाह किया था। सर ये पार गाँव नहीं है, वहाँ से लोगों ने चिल्लाए, सीटी मारे, तब जाके देखा कि भाई पहाड़ पे बचना मुश्किल है। अच्छा, सीटी की आवाज़ यहाँ तक आ गई आराम से, लोग चिल्लाए गाँव वाले। अच्छा, अब आप समझिए सीटी जो है उसका कितना बड़ा रोल रहा है, क्योंकि आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी, आवाज़ वहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, है ना। लेकिन सीटी आप देखिए वहाँ पर जो मंदिर आपको सफ़ेद वाला मंदिर दिखाई दे रहा है, वहाँ से और नीचे जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग जो है वहाँ खड़े होकर के वीडियोस बना रहे थे और लोगों को सीटी मार करके आगाह कर रहे थे। जब सीटी की आवाज़ सुनी आपने तब क्या किया आपने? तब मारी सर हमने छलांगे, इसीलिए बच पाए, नहीं तो वो अगर आवाज़ भी मारते वहाँ से तो हम तो बच भी नहीं पाते। मतलब सीटी अगर नहीं बचती तो नहीं बच पाते? नहीं बच पाते, पता ही नहीं। आपको भी सीटी आवाज़, जब सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो आपने कहा कौन सीटी बजा रहा है, क्या हो रहा है? बाहर निकल के देखा होगा? बाहर देखा, तब भागे। अच्छा, ऊपर की तरफ यहाँ से देखिए, ये देखिए ये ऊपर की तरफ ये लोग निकल गए और अपनी जान बचाई। इसी तरीके से आपने भी जान बचाई? एक ही परिवार है। अच्छा, 10 लोग हैं, एक ही परिवार के 2 मेला भी था, मेले में सब लोग घर पे आए। उस धराली बाजार में मौजूद होटल के लोग भी सीटी की आवाज सुनकर ही सतर्क हुए थे और जान बचाने के लिए भागे थे। उत्तराखंड के धराली में आपदा ने सब कुछ तबाह कर दिया। बर्बादी इतनी हुई कि पूरा का पूरा इलाका मैदान में तब्दील हो गया। हालांकि इसी तबाही के बीच एक मंदिर चट्टान की तरह खड़ा रहा। न सिर्फ ये मंदिर सुरक्षित रहा बल्कि उसमें मौजूद करीब 200 लोगों की जान भी बच गई। जिस समय धराली में तबाही दस्तक दे रही थी, उस समय गांव के इसी सोमेश्वर मंदिर में पूजा चल रही थी। ढोल की थाप पर लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन ढोल मजीरे की तेज आवाज के बीच वो सीटी की आवाज गुम हो गई, जो मुखबा गांव के लोग आगाह करने के लिए बजा रहे थे। सर ये पार गाँव नहीं है, वहाँ से लोगों ने चिल्लाए, सीटी मारे, तब जाके देखा कि भाई पहाड़ पे बचना मुश्किल है। अच्छा, सीटी की आवाज़ यहाँ तक आ गई आराम से। सैलाब जब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब था और समूचा धराली गांव उस सैलाब की आगोश में था, तब सोमेश्वर महादेव मंदिर और वहां मौजूद लोगों का बाल बांका भी नहीं हुआ। पीछे आप बर्बादी का निशान देख रहे हैं। ये धराली की धरती है और धराली की धरती पर जो कुछ भी हुआ आपने सबने देखा होगा। लेकिन इसी धराली की धरती पर कई बार आपदाएं आईं और जो कई बार आपदाएं आईं उसमें से एक आंख थी जिसने इन तमाम आपदाओं को सबसे करीब से देखा और वो शख्स इस समय हमारे साथ में है। 93 साल की महिला जो सोमेश्वर देवता की पूजा कर रही हैं। इस समय सोमेश्वर देवता पीछे हैं और सोमेश्वर देवता जो है यहाँ के सबसे ज़्यादा पूजनीय यहाँ के ग्राम देवता हैं। कहते हैं कि जब ये त्रासदी आई करीब 1:25 पर या 35 मिनट पर, उस समय के बाद सोमेश्वर देवता के इसी मंदिर के अंदर बाकायदा एक भव्य कार्यक्रम था जो बताया जाता है 2:20 के आसपास जो है शुरू होने वाला था। और ये हर साल होता है 4 और 5 तारीख को, 5 अगस्त को 2 बजे के बाद यहाँ सोमेश्वर देवता के मंदिर में एक बड़ा कार्यक्रम था। लेकिन उससे पहले ही ये आपदा आ गई। अगर उस समय आई होती
तो सोमेश्वर देवता के मंदिर के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा होते और वो कहीं ना कहीं त्रासदी का शिकार हो जाते। और यही कहा जा रहा है कि सोमेश्वर देवता का वरदान है कि वो आपदा पहले ही आ गई, लोग नहीं आ पाए, लोग आ जाते तो बहुत मुश्किल हो जाती। दरअसल मंदिर में 5 अगस्त को दिन में हार दूध मेले का आयोजन हो रहा था। मंदिर में 2:30 पर पूजा थी। हालांकि उससे पहले ही आपदा आ गई। जिस समय मलबा आया उस समय मंदिर में 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। लोग इसे सोमेश्वर महादेव का चमत्कार बता रहे हैं कि मंदिर के साथ करीब 200 लोग भी बच गए। जिस पहाड़ी से सैलाब आया उसी पहाड़ी पर एक नाग मंदिर भी है। बताया जा रहा है कि वो मंदिर भी सुरक्षित है। धराली की सबसे बुजुर्ग महिला हंसा देवी उस दिन को याद कर सिहर जाती हैं। 93 साल की जिंदगी में हंसा देवी ने धराली में बड़ी बड़ी प्रलय देखी, लेकिन ऐसा सैलाब कभी नहीं देखा, जो खुद सोमेश्वर महादेव के चमत्कार की गवाही दे रही हैं। शायद धराली चल गई। आप कहाँ पर थी उस समय? यहीं थी। आप ऊपर ही थी? इधर थी। नीचे आपने लोगों को देखा भागते हुए? किसने देखा? फिर उस जैसा काला मुंह में आया ना, इधर काला, ऐसा मेरी बीमारी थी। देखो मैंने की क्या आ रही, और हमारा मकान से ऐसा हट गई और देखो तो गांव में चल गए वो बाहर चला, पर हमारे मकान के बराबर सारा जगह वार पार फैला हुआ ना, तो कम होने ना उतना ही चल रहा, तभी सब धराली गांव खीरगंगा और भागीरथी नदी के संगम पर बसा है। अब यहाँ गांव के नाम पर चंद मकान और सोमेश्वर महादेव मंदिर ही बचा है। धराली में जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। धराली के लोगों को अफसोस है कि बुजुर्गों की बात न मानकर उन्होंने नदी किनारे ही अपने घर और दुकानें बनाई। अगर ऊंचाई पर बसे होते तो आज उनके साथ उनका घर, दुकान और अपने परिजन भी होते, जो अब मलबे के नीचे दफन हो चुके हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। बेशक धराली में सब कुछ तबाह हो गया, उम्मीद ना के बराबर बची है, लेकिन जिन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया वो कैसे इस हादसे को भूलेंगे, इस दर्द से कैसे निकलेंगे। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो अपनों को याद करके सुध-बुध खो दे रहे हैं। अपनों के जाने का गम, आजीविका का संकट, सब कुछ एक साथ उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। जहां कल तक आगे बढ़ने की ललक थी, वहीं अब जीवन कैसे खड़ा होगा इसकी चिंता उन्हें दिन रात खाए जा रही है। बेइंतहा दर्द झेलते धराली की कभी न भुलाने वाली इस रिपोर्ट को देखिए। आवाज आना स्टार्ट हुआ, जब पत्थर गिरने स्टार्ट हुए तो लोग घरों से बाहर निकले कि हो क्या रहा है। 20-25 सेकंड के अंदर पूरा नीचे शिव मंदिर है वहाँ, तो शिव मंदिर तक कुछ पता नहीं चला। 25 सेकंड के अंदर सारा मिट्टी पत्थर अपने साथ ले गया। जो बचने वाले इंसान भी थे होंगे वो भी नहीं बच पाए। अचानक से कोई गोला सा आया था गिरड़ के, उसमें सब कुछ है ना बिल्कुल एकदम से बहुत ज़्यादा मलबा आया, पानी के साथ में सब कुछ तबाह कर देगा। वहाँ पे होंगे 100-150 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं। सुन रहे हैं आप धराली के इस दर्द को जो मलबे में दबी है। अचानक से कोई गोला सा आया था गिरड़ के, उसमें सब कुछ है ना बिल्कुल एकदम से बहुत ज़्यादा मलबा आया, पानी के साथ में सब कुछ तबाह कर ले गया। पूरा धराली है ना ख़त्म हो गया। और हरसिल में जो बाद में आए, घंटा बाद आया, तो उसमें है ना हरसिल के जो आर्मी कैंप था पूरा ख़त्म हो गया। किसी की निगाहें मलबे में दबे अपने आशियाने को तलाश रही हैं। मेरा बगीचा था वो भी नहीं है, और मेरे पास जमीन भी नहीं है कहीं की। जमीन कहीं नहीं है मेरे पास कि मैं कहीं दूसरी जगह मकान बना पाऊँ। तो कोई अपनी वर्षों की जमा पूंजी को खोज रहा है। खत्म हो गई, कुछ नहीं है मेरा, बेघर हुआ है वो। यहाँ पे था ना बहुत लंबा चौड़ा मकान था वो इधर ना, तो एक कमरा कुछ नहीं बचा पाया हमने, कुछ भी, बस जो बदन पे कपड़े थे वो बचे हुए हमारे, और कुछ नहीं। कमोबेश धराली के हर शख्स के दिल से एक ही दर्द, एक ही कहानी निकल रही है। धराली में रेस्क्यू टीमें मलबे में धड़कनों को खोजने में जुटी हैं।
आपदा के बाद से ही राहत बचाव का काम जारी है। समय बीतने के साथ ही मलबे में किसी के बचे होने की उम्मीद भी खोती जा रही है। गांव का कहना है कि करीब 8 लोग लापता हैं। गांव के लोगों का ऐसा मानना है, जो परिवार से हमारी बातचीत हुई है, जिनके अपने खोए हुए हैं, जिनके नंबर्स तक नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो दूसरे यहाँ पर नेपाली या फिर बिहार के लोग या फिर उत्तर प्रदेश के लोग जो यहाँ पर काम करने के लिए आए थे, रोजी रोटी के लिए आए थे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बताया जाता है कि वो संख्या करीब 80 तक हो सकती है। तो क्या 80 बॉडीज अंदर दबी हुई हैं? क्या वो जो मोबाइल नंबर्स हैं वो अभी ट्रैक किए गए हैं? क्या उनकी लास्ट लोकेशंस जो हैं वो निकाली गई हैं? अगर ये सब चीज़ें हुई हैं तब ये पता चल पाएगा कि दरअसल गुमशुदगी कितनी है, उनकी मोबाइल नंबर कौन से हैं, मोबाइल नंबर किनके किनके कितने हैं, और मोबाइल नंबर्स के द्वारा लास्ट लोकेशन क्या है। वो सब जब निकलेगा तब पता चलेगा एक्चुअल नंबर कि आखिर कितने लोग इस जगह पर यानी धराली की धरती पर दफन हैं। इस मलबे के नीचे न जाने कितने लोग दफन होंगे जो हादसे को देख पाए होंगे, लेकिन बाद की तस्वीरें देखने के लिए जिंदा नहीं बचे और काल के गाल में समा गए। अधिकारियों के मुताबिक 43 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों में नौसेना के जवान, 8 धराली के स्थानीय लोग, आसपास के गांवों के 5 निवासी और टिहरी, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के लोग शामिल हैं। 29 लापता नेपाली मजदूरों में से 5 से संपर्क हो चुका है, लेकिन बाकी लोगों का पता नहीं है। अभी तक जो हम लोगों के पास आंकड़े आए हैं उसमें मिसिंग पर्सन्स की संख्या 43 है। उसका मैं मैं ब्रेकअप आपको दे सकता हूं, जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। इन 43 में 9 पर्सन्स आर्मी के थे, जो पहले दिन ही जो दुखद घटना हुई थी, और इसमें 13 लोकल के लोग थे। इसमें 8 हमारे धराली के थे, इसमें से एक डेड बॉडी भी मिली थी हमें, और 5 नियर बाई के लोग हैं, धौतरी के और आसपास के लोग हैं। तो लोकल्स 13 हैं। टिहरी का एक व्यक्ति अभी जो मिसिंग रिपोर्टेड है, बिहार के 13 लोग हैं और यूपी के 6 लोग हैं। इसके अतिरिक्त एक बड़ी संख्या आई थी 29 नेपाली मजदूरों के लापता होने की, लेकिन इनकी जो अभी स्थिति हम लोगों ने मोबाइल नेटवर्क बहाल हुआ है तो उसमें 5 तो मिल गए हैं। अब ये संख्या घटकर 24 हो गई है, और इनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनके पास बहुत डिटेल नहीं है। फिलहाल मलबे में दबे लोगों को ढूंढने में प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा है। यहाँ पर अब सबसे बड़ी चुनौती है तमाम उन बॉडीज को ढूंढना जो परिजनों को सौंपी जानी है। लेकिन कितनी मुश्किलें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। पहले तो आप आर्मी का काम देख लीजिए, किस तरह से आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ काम कर रही है। यहाँ पे आईटीबीपी काम कर रही है। यहाँ पे आप पुल देखिए, बाकायदा एक पुल बनाया गया, कृत्रिम पुल बनाया गया। और ये जो खीर गंगा धारा है, ये खीर गंगा धारा जो है यही वो धारा है जहां से प्रलय आया था, और इसी प्रलय के बीचों बीच पे खीर गंगा धारा बहती थी। और इसी के 50 फीट नीचे जो है तमाम मकान, दुकान, लोग दबे हुए हैं, ऐसा बताया जाता है। तो इस तरह के ब्रिज का इस्तेमाल किया गया है। आज हम ट्रैक कंस्ट्रक्शन और एक टेम्परेरी फ्रूट ब्रिज बना रहे हैं जो गांव धराली, पुराने धराली को नए धराली से जोड़ रहा है। ये ब्रिज जो है हम गांव वालों की रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं, और ये दूसरा फुट ब्रिज है जो हम भागीरथी नदी के ऊपर आज बना रहे हैं। इस तरह से आप उसको बॉडीज को डिटेक्शन का काम कर रहे हैं कि अंदर अगर कुछ होता है तो वो उसको निकाला जा सकता है। बॉडीज को डिटेक्शन करने के 2 माध्यम अभी इस्तेमाल में किए जा रहे हैं। पहला माध्यम है जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के डॉग्स का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ही वो कोई सेंट पकड़ते हैं वो इंडिकेट करते हैं। दूसरा है, हमने 2 टीम्स डिप्लॉय करी है आर्मी की, जिसमें एक टीम के पास ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार है और दूसरी टीम के पास मेटल डिटेक्टर है। बारिश की वजह से राहत बचाव में दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल 15 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और भूवैज्ञानिकों की एक टीम जुटी हुई है। रेस्क्यू के लिहाज से धराली के इस मलबे को सेक्टर ए और सेक्टर बी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। जहां पर मैं खड़ा हूं, इस धराली की धरती पर करीब 60 फीट नीचे बॉडीज हैं, डेड बॉडीज हैं, ऐसा माना जा रहा है। तमाम तरह के होटल या फिर घर, तमाम तरह के बगीचे और उसके साथ लोग, ये सभी दफन है इस 60 फीट नीचे। इसको निकालने में एक बड़ी चुनौती का सामना अथॉरिटीज को करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और आईटीबीपी तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं एक साथ। लेकिन किस तरह से बॉडीज को डिटेक्ट किया जाएगा,
ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसके लिए अभी तक जो लाइव बॉडीज थी जिनको रेस्क्यू किया जा रहा था, जो फंसे हुए थे, उस तरह के रेस्क्यू रडार्स जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर रेस्क्यू रडार्स जो है इसकी मदद जो है वो लगातार यहाँ पर ली जा रही है। इस रेस्क्यू रडार का से फायदा ये होगा कि जो मृत नहीं है, बचे हुए हैं, उनको चेक किया जा सकेगा। मलबे की खुदाई के बाद दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। धराली के ये वो लोग हैं जिनकी जान तो बच गई, लेकिन उसके सिवाय कुछ नहीं बच पाया। जो बरसों से घर संजोया था, संवारा था, मलबे में समा गया। लोगों का मकान कहाँ पर है, क्या हुआ है? मकान तो ये मकान के ऊपर तो पे जहाँ पर खड़े हैं वो ये मकान है हमारा। ये ऊपर मकान है, इसके नीचे मकान है। मकान थे ये तो इतना मलमा आया ऊपर। खीर गंगा में आए खौफनाक सैलाब ने इनके जीवन की खुशियां छीन ली। पहाड़ से आया मलबा कैसे विस्फोटक हुआ और पलक झपकते ही कैसे पूरा इलाका बर्बाद हो गया, ये लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे। कभी नहीं देखे पहले, हम तो कुछ भी नहीं बचा पाए, कुछ भी कागज तक नहीं बचा पाए। चलो जेवर पैसे तो गए पर कुछ नहीं बचा पाए, सिर्फ अपनी जान बचाई हम। 35 सेकंड का वो त्रासदी का समय है जब सब कुछ खत्म हो गया। इन लोगों को अब एक सरकार से ही सहारा है कि सरकार इनको विस्थापित करे कहीं ऐसी जगह जहां पर ये सुरक्षित रहें, इनका भविष्य बन सके। दोबारा एक बार फिर से इन लोगों को जीरो से शुरुआत करनी है। धराली में जिंदगी की धारा कब और कैसे अपने मूल स्वरूप में लौटेगी, ये कहना मुश्किल है। जानकार मानते हैं कि धराली को पुराने स्वरूप में लाना फिलहाल नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि हिमालय के गोद में बसे इस गांव में कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है जिसके निशान खत्म होने में शायद वर्षों लग जाएं। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।